विद्यार्थी मित्रों तमारुं स्वागत है मारा फरी एक नवा विडियो में। आज आपणे पहली वार लईने आवी गया छीए नामाना मूळ तत्वो प्रश्नपत्र 1 बोर्ड प्रश्नपत्र मार्च 2025-26। तो चलो आपणे जोई लईए एमसीक्यू। पहला छे भागीदारना चालू खातानी जमाबातीनुं व्याज पेढी माटे शुं गणाय? तो ते ए खर्च गणाय। पछी छे बीजुं विरल दर महीनानी शुरुआत में ₹500 उपाड़ करे छे। जो उपाड़ पर वार्षिक 10% लेथे व्याज वसूल करवानुं होय तो उपाड़नुं व्याज शोधो। तो ते सी ₹325 थाय। पछी ते त्रीजुं पाटलीनो आधार कोना पर रहेलो छे? तो ते डी धंधाकीय एकमना भविष्य में जळवाई रहे तेवा नफा पर। चौथुं छे अधिक नफो एटले शुं? तो ते सरेराश नफो अपेक्षित नफो सी। पछी छे पांचमू पुनः मूल्यांकन खातुं खाली जग्या प्रकारनुं खातुं छे। तो ते बी उपज खर्च। पछी छठ्ठुं छे भागीदारी पेढीनुं पुनर्गठन थाय त्यारे खाली जग्या बनाववामां आवे छे। तो ते बी पुनः मूल्यांकन खातुं बी। हवे सातमું छे स्व मूल्यांकन द्वारा आंकवामां आवेल पाधड़ी त्या हिसाबी धोरण मुजब चोपड़े दर्शावी शकाय नहीं। तो सातमानो जवाब आवशे आपणे अहींया 26 जवाब आवशे। मैं नीचे डॉट करेला छे तमे जोई शको छो। 26 जवाब आवशे। आठमું छे ज्यारे फक्त नफा नुकसाननुं जूનું प्रमाण ज आपेલું होय त्यारे जूना भागीदारोनुं व्याजनुं प्रमाण थाय बराबर खाली जग्या। तो ते जवाब आवशे 8 जूનું प्रमाण। हवे छे 9મું एक्स वाय अने झेड 5:3 जेम 2 ना प्रमाण में नफो नुकसान वहेंचता भागीदारो छे झेड निवृत्त थाय छे तो नफा नुकसान वहेंचणीनुं नवुं प्रमाण शोधो। तो ते ए 5:3। पछी छे 10મું भागीदारी पेढीना विसर्जन समये मिलकतोनी उपजमांथी छेल्ली कई चूकवणी थाय छे? तो ते बी भागीदारनी मूडी। 11મું छे पेढीना विसर्जन समये पाका सरवैयामां ₹50,00,000 अने धालखाते अनापत 5,000 होय तो माल मिलकत निकाल खाते जमा बाजू कई रकम लखशो? तो आनो जवाब आवशे आपणे 5,000 बी। तो चालो आगळ जोई लईए। हवे छे 12મું सेबीना नियम मुजब शेर अरजी वखते नोंधावेल शेर दीठ रकम ते शेरनी इश्यू किंमत करता खाली जग्या होवी जोईए नहीं। तो ते ए 25। 13મું छे नीचेनामांथी कई मूडी कंपनीना पाका सरवैयामां शेर मूडीना शीर्षक हेठळ दर्शाववामां आवती नथी? तो ते जवाब आवशे 13मां सी अनामत मूडी। हवे 14મું छे कंपनी नफामांथी डिबेन्चर परत करवानुं नक्की करे ते पहेला कंपनीए तेणे बहार पाडेला डिबेन्चरनी कुल दारसानी किंमतनी रकमना खाली जग्या तथा डिबेन्चर परत अनामत खाते लई जवा पड़शे। तो 14मां आपणे जवाब आवशे सी 100। 15મું छे नीचेनामांथी क्यू विश्लेषण पक्षकारो आधारित वर्गीकरण दर्शावे छे? तो 15मां जवाब आवशे ए ब्राह्म विश्लेषण। सॉरी ए बाह्य विश्लेषण एटले ते बाह्य विश्लेषण। हवे छे 16મું एक कंपनीना चालू वर्षना खर्चाओ 3 लाख छे अने तेमां पाछला वर्षनी सरखामणीमां 20% वधारो थयो होय तो पाछला वर्षना खर्चा केटला थशे? तो आपणे एवुं पूछ्युं छे। तो 16मां जवाब आवशे बी 2,50,000।
હવે 17મું છે, નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ કામગીરી ખર્ચમાં થતો નથી એમ પૂછ્યું છે. તો 17માં આવશે આપેલ તમામ ડી. હવે 18મું છે, નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો સમાવેશ ચાલુ ગુણોત્તર દોરવા માટે થતો નથી? તો તે ડી ફર્નિચર. હવે છે 19મું, રોકાણો પર મળેલ ડિવિડન્ડ તે વ્યાજની રકમ એટલે તે સી. રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં રોકડ પ્રવાહ ઉમેરાય છે સી. હવે જોઈ લઈએ 20મું છેલ્લું. હવે 20મું છે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે પાટલીની રકમ વધે તો આ જવાબ આવશે બી. પાટલીની ખરીદી કહેવાય. બી આવશે જવાબ. શું? તો તે બી. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ધોરણ 12 કોમર્સ સાથે જ પ્રશ્નપત્ર 1 વિભાગ બી લઈને આવીશું આપણે હવે વિડીયોમાં. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં.